नहर के किनारे शुरू हुआ प्यार। मेरा नाम काजल है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी जहां चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां और दूर तक फैली शांति थी। लेकिन कुछ साल पहले मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। यह कहानी मेरे पहले प्यार की और एक ऐसे रहस्य की जिसने मुझे मौत के बहुत करीब पहुंचा दिया था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, कॉलेज बंद था, इसलिए मैं अपने गांव वापस आ गई। हर शाम मैं खेतों की तरफ घूमने निकल जाती थी। एक दिन सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। मैं नहर के किनारे बैठी थी कि तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, काजल, इतनी अकेली क्यों बैठी हो? मैंने पलटकर देखा, वो आरव था। आरव हमारे गांव के सरपंच का बेटा था। लंबा कद, गहरी आंखें और चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की सी मुस्कान। मैं उससे बचपन से जानती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम कभी ठीक से बात नहीं कर पाए थे। उस दिन हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर हर साल मिलने का सिलसिला भी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हम घंटों नहर के किनारे बैठकर बातें करते, वे अपने सपनों के बारे में बताता और मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के बारे में। एक दिन उसने कहा, काजल, अगर मैं तुम्हें जिंदगी भर यूं ही देखता रहूं तो शायद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उस दिन बिना कुछ कहे ही मैंने अपना जवाब दे दिया था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन कहानी यहीं से बदलने वाली थी। गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता है वहां भूत है, कोई कहता वहां किसी की आत्मा भटकती है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस रात करीब 10 बजे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर आरव का नाम था। मैंने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बस किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव, क्या हुआ? अचानक कॉल कट गई। मैं घबरा गई। मैंने कई बार फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अगली सुबह मैं उसे ढूंढने उसके घर पहुंची, लेकिन वहां पता चला कि आरव तो कल शाम से घर आया ही नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बीत गए, आरव का कोई पता नहीं चला। मैं रात रात भर रोती रहती। तभी चौथी रात मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर आरव को देखना चाहती हो तो आधी रात को पुरानी हवेली के पीछे आना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। मैं पूरी रात सोचती रही। आखिर मैंने जाने का फैसला कर लिया। रात के 12 बजे मैं चुपचाप घर से निकल गई। पूरा गांव सो रहा था, सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। मैं धीरे धीरे हवेली के पीछे पहुंची। वहां घना अंधेरा था। अचानक मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। काजल, किसी ने फुसफुसा कर मेरा नाम लिया। मैं डर गई, लेकिन अगले ही पल मैंने उस आवाज को पहचान लिया। वो आरव था। मैं उसकी तरफ दौड़ी। तुम कहाँ थे? सब लोग परेशान हैं, लेकिन आरव का चेहरा बदला हुआ लग रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। लेकिन क्यों? उसने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि कोई हमें मारना चाहता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आरव ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले हवेली में कुछ लोगों को रात के अंधेरे में आते जाते देखा था। उसे शक हुआ। एक रात वह उनका पीछा करते हुए हवेली के अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग पुराने तहखाने में चोरी का सामान छिपा रहे थे। उनमें गांव के कुछ बड़े लोग भी शामिल थे। जब उन्हें पता चला कि आरव ने सब देख लिया है, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। किसी तरह वह भाग निकला, लेकिन तब से वो छिपा हुआ था। मैं स्तब्ध रह गई। तभी हवेली के अंदर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे थे। आरव बोला, भागो। हम दोनों खेत की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थी। रात का अंधेरा, चारों तरफ ऊंची फसलें। हम पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई। मेरे टखने में चोट लग गई। मैं उठ नहीं पा रही थी। पीछे से लोगों की आवाजें और करीब आती जा रही थी। आरव मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। काजल, तुम जाओ। मैं रोने लगी। और तुम? उसने मुस्कुरा कर कहा। मैं उन्हें रोक लूंगा। नहीं, मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब जो होगा साथ होगा। उसी समय दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। दरअसल मैं घर से निकलने से पहले अपने भाई को सब बता चुकी थी। उसे शक था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने पुलिस को खबर कर दी थी।
कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। भागने की कोशिश कर रहे सभी लोग पकड़े गए। हवेली के तहखाने से करोड़ों का चोरी का सामान बरामद हुआ। पूरा रहस्य सामने आ गया। कुछ दिन बाद सब कुछ सामान्य हो गया और गांव वाले आरव की बहादुरी का तारीफ करने लगे। और मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि उसने आरव को मुझसे वापस मिला दिया। एक शाम हम दोनों उसी नहर के किनारे बैठे थे जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवा में वही ठंडक थी। आरव ने मेरी तरफ देखा और जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। काजल, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? मेरी आंखें भर आई। मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ, हमेशा। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार सिर्फ खूबसूरत पलों का नाम नहीं होता। कभी कभी वह डर, संघर्ष और मुश्किल रास्तों से गुजरकर और भी मजबूत बन जाता है। और हमारी कहानी इनका सबसे बड़ा सबूत थी।